हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं जो स्टेटमेंट गिवन बिलो आर इनकरेक्ट, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। मीन्स हमको इसका स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना है। अब इसमें देखो फर्स्ट दिया है कि कोल इज ए रीन्यूएबल फ्यूल, कि कोल को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। तो हम बता दें कि कोल रीन्यूएबल फ्यूल नहीं है, क्योंकि कोल काफ़ी दिनों के बाद, मिलियनों वर्ष बाद हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोल हमें तो दोबारा से मिल जाए जल्दी से, तो ऐसा नहीं है। तो कोल क्या है? कोल एक बात करें नॉन रिन्यूएबल या अनरिन्यूएबल फ्यूल है। अब हम बात करें कि ड्यूरिंग कार्बोनाइजेशन द फॉसिल्स ऑफ लिविंग बींग्स चेंज इनटू पेट्रोलियम। तो बिल्कुल हाँ, ये सही है कि कार्बनाइजेशन कार्बनाइजेशन में, है ना, द फॉसिल एंड द लिविंग हम बात करें, कार्बनाइजेशन में हम बात करें। देखो क्वेश्चन लेते हैं कि ड्यूरिंग कार्बनाइजेशन ऑफ द फॉसिल ऑफ द लिविंग बीइंग्स चेंज इनटू पेट्रोलियम, कि जो ड्यूरिंग कार्बनाइजेशन है उसमें अगर बात करें फॉसिल्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, जो जीवित जंतु हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? तो वो चेंज हो जाते हैं हमारे पेट्रोलियम में, चेंज इनटू पेट्रोलियम में। ओके, अब हम बात करें पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम गैस ऑलवेज कलेक्ट बिलो द पेट्रोलियम इन ऑयल वेल, कि जो बात करें पेट्रोलियम जो गैस है वो ऑलवेज कलेक्ट बिलो, वो हमेशा इकट्ठा हो जाती है इन आन ऑयल वेल, इकट्ठा जो ऑयल वेल तेल के कुओं में। तो बात करें पेट्रोलियम गैस, हाँ तो कलेक्ट हो जाती है ऑयल वेल में, वहाँ पे ऑयल वेल्स में अंदर बात करें तो पेट्रोल के ऊपर ही ऊपर पेट्रोलियम गैस भी कभी कभी निकलती है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है। अब बात करें पेट्रोकेमिकल आर यूज्ड फॉर मेकिंग नेचुरल फाइबर। भाई जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो उनका यूज़ नेचुरल फाइबर्स में बनाने में नहीं हो सकता है, ये आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इनका यूज़ होता है। ओके, पेट्रोकेमिकल आर यूज्ड फॉर द मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर। ओके, अब बात करें कोल गैस इज ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो बात करें कोल गैस की बात करें तो कोल गैस हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, कोल गैस है हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं, कोल गैस हमें बात करें तो जो कोल तार है, कोल तार के प्योरिफिकेशन से, जब हम कोल पाउडर को कोल तार से बना के और कोल तार में से जो फॉर्मेशन होता है जब कोल गैस निकलती है, तो जब जाके कोल गैस है उसका फॉर्मेशन होता है। तो बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द कोल भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिलते हैं ये। ओके, तो कोल गैस इज द राइट, दिस करेक्ट इज राइट। अब हम बात करें फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट ट्रू एंड फॉल्स। अब इसमें हमको क्या करना है? ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि एन एरोबिक बैक्टीरिया एक्ट ऑन वुड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बात करें कि एन एरोबिक जो बैक्टीरिया है, एन एरोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो एन एरोबिक बैक्टीरिया एक्ट करता है वुड पर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। प्रेजेंस ऑफ एयर में नहीं करता है, ये प्रेजेंस ऑफ किसमें करता है? बात करें वैक्यूम में, मतलब बिना एब्सेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर, तो मतलब एब्सेंस ऑफ एयर में करता है ये, इसलिए इसका नाम एन एरोबिक, एन एरो मीन्स बिना हवा के। अब बात करते हैं नेचुरल गैस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ द मेथेन। तो नेचुरल गैस में बात करें तो बिल्कुल सही है ये कि नेचुरल गैस में ज़्यादातर अपना मेथेन गैस समावेशित होती है। ओके, नेचुरल गैस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ मेथेन। अब बात करें नेफ्थलीन इज ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। जो नेफ्थलीन है वो हमें प्राप्त होती है किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द कोल तार। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है कोल तार के, उससे हमें ये नेफ्थलीन है जो प्राप्त होती है। ओके, अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है एस्फाल्ट। एस्फाल्ट इज द रेसिड्यू ऑब्टेन when petroleum is subjected to fractional distillation। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जैसे कि बात करें एस्फाल्ट इज द रेसिड्यू ऑफ द ऑब्टेन ऑफ द पेट्रोलियम, तो बिल्कुल ये सही है, जो रेसिड्यू ऑयल जो बचता है तो उससे एस्फाल्ट हमें मिलता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव, कि कोक है, कोक का यूज किसमें? एक्सप्लोसिव में, विस्फोटक सामग्री बनाने में कोल्स का यूज करते हैं। तो ये कथन गलत है कि कोक का यूज़ एक्सप्लोसिव के
फॉर्मेशन में होता है। ओके, अब अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हमको कॉलम्स को मैच करना है। ओके, हमको कॉलम्स को मैच करना है, कौन से कथन सही है, कौन से कथन किससे मैच करता है। अब हम बात करते हैं कि ए फ्यूल फॉर लाइट व्हीकल सच एज स्कूटर एंड कार्स, सच एज जैसे लाइट व्हीकल्स के लिए कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, तो उसके लिए हमारा पेट्रोल, बात करें पेट्रोल यूज़ होता है। अब बात करें कि ए फ्यूल फॉर हैवी व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स के लिए हम बात करें तो हैवी व्हीकल्स के लिए हमारा यूज़ होता है डीजल। ओके, अब हम बात करें ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक रिड्यूसिंग एजेंट जो कि बात करें मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि लिक्विफाइड गैस यूज टू हाउस होल्ड फ्यूल, हाउस होल्ड फ्यूल में जो हम बात करें पेट्रोलियम गैस का हम यूज़ करते हैं। ओके, अब बात करें ए फाउल स्मेलिंग लिक्विड माइंड फ्रॉम अर्थ, जो अर्थ से निकलता है, तो बात करें एक अच्छी स्मेलिंग वाला तो वो है हमारा गैसोलीन। ओके, अब फिर बात करें इधर सीधा सिंपल कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सीधा सिंपल हमारा हो जाता है कि कोक का यूज़ होता है। ओके ओके, अब फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जाते हैं कि हाउ इज़ कोल फॉर्म इन नेचर, कि भाई कोल नेचर में कैसे फॉर्म होता है, एंड नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो बात करें जैसे कोल्स कैसे फॉर्म होता है, तो कोल्स की फॉर्मेशन की हमने पढ़ा था, कोल्स की फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि कोल्स वाज फॉर्म्ड इन प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब अंडर द ह्यूमिड एंड हॉट कंडीशन में दे वर अटैक्ड बाय अनएरोबिक बैक्टीरिया विच प्रोग्रेसिवली रिमूव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिविंग बिहाइंड कार्बन। अब वो प्रोग्रेसिवली क्या हुआ, प्रोग्रेसिवली उनमें धीरे धीरे जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया हैं उन्होंने पेड़ पौधों को क्या किया, उधर दहन हुआ एनाएरोबिक। अब बात करें जो बैक्टीरियाज ने जो उन्हें किसमें चेंज कर दिया, कार्बन में, कोल्स में चेंज कर दिया। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स बात करें कि द स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कॉइल बाय बायोकेमिकल प्रोसेस एक्सटेंडिंग ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। जो कार्बनाइजेशन है वो प्रोसेस इसमें पूरा आएगा, एंड नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस, वो पूरी कार्बनाइजेशन की प्रोसेस इसमें आ जाएगी। अब आता है कि नेम 4 टाइप ऑफ कोल, कोल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स आपको उसी के नीचे मिल जाएगा, जैसे पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और विच हैज़ द हाई, अब बात करें हाईएस्ट, तो बात करें कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा में बात करें तो हाईएस्ट परसेंटेज एंथ्रेसाइट में होती है। और लोएस्ट कंटेंट ऑफ द कार्बन, लोएस्ट कंटेंट ऑफ द कार्बन की बात करें तो वो पीट वाले जो हमारा कोयला है उसके अंदर होती है। अब नेम ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो हमको उस प्रोडक्ट का नाम बताना है जो कॉल इज सब्जेक्टेड, जिसमें कॉल इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में वो हमें मिलता है। तो बात करें कॉल के जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हमको जो जो प्रोडक्ट मिलते हैं मैं बता, कार्बन, ओके, गैस कार्बन, कोल तार, कोल गैस, ये सब हमें कोल के जो डिस्टिलेशन है उसके अंदर हमें प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बात करें हाउ इज कोक ऑब्टेन फ्रॉम कोल, कि कोल से कोक कैसे प्राप्त होती है। तो स्टेट 3 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कोक, और हमें 3 इंपॉर्टेंट यूज बताने हैं कोक के। ओके, तो हम आज इसमें बताते हैं। तो बात करें हम कोक की, तो कोक जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिलता है। ओके, पूरी प्रोसेस है आपकी बुक में मिल जाएगी। और इसके यूजेस की बात करें तो इसके 3 यूजेस होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर हाउस होल्ड फ्यूल, एंड सेकेंड है इसका इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसका यूज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में करते हैं। जैसे बात करें सच एस आयरन, कॉपर, टिन, जिंक, एज इट इज़ ऑन एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे आयरन, कॉपर, टिन एंड जिंक की बात करें तो ये क्या है, एक एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब थर्ड पॉइंट की बात करें कि इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस, और फोर्थ पॉइंट की बात करें कि इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ओके, तो ये है हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बात करें कि नेम ऑफ द प्लेस वेयर पेट्रोलियम डिपॉजिट आर लोकेटेड इन इंडिया, उन जगह के नाम बताएं जहाँ पे पेट्रोलियम प्लेसेस हैं जो लोकेटेड हैं इंडिया में। तो बात करें, हेलो स्टूडेंट्स, अब इन इंडिया अपन बात करें तो इंडियन इंडिया में बात करें जैसे कि त्रिपुरा मुंबई हाईवे, अब ये तो हमारे जो गैस के हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, कर्नाटका है,
तो ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर अपने जो नंबर ऑफ बात करें जो पेट्रोल है वहाँ पे ज़्यादातर निकलता है। और अपन बात करते हैं आगे कि हाउ इज़ पेट्रोलियम फॉर्म इन नेचर, कि नेचर में पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है। तो इसमें हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम में कि भाई क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम आपका है पेज नंबर 58। तो उस पर आप देखना कि पूरी तरीके से आपको कंप्लीट दे रखा है कि ओरिजिन ऑफ द पेट्रोलियम और ऑक्यूरेंस ऑफ द पेट्रोलियम, ड्रिल्स ऑफ ऑयल वेल्स, द रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। तो पेट्रोल फॉर्म करने का जो भाई बात करें कि हाई फॉर्म इन नेचर में कैसे बनता है, तो उस तरीके से जो उन्होंने बता रखा है कि ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, तो वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस आ जाएगा। नेक्स्ट में है कि हाउ पेट्रोलियम माइन, पेट्रोलियम कैसे खोदा जाता है, तो ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स आ जाएगा इसमें पूरा कंप्लीट। और फिर बात करें वाट प्रिंसिपल ऑफ द रिफाइनिंग पेट्रोलियम, तो उसमें पूरा पेट्रोल की रिफाइनिंग आ जाएगी। स्टेट यूजेस ऑफ द एस्फाल्ट एंड पैराफिन वर्क्स, तो उसमें एस्फाल्ट और पैराफिन वर्क्स आपकी बुक में है। आपका इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन आंसर अपनी बुक में कर लेना।